हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से मैं वेलकम करता हूं केमिस्ट्री बाय संदीप को। तो देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे क्या, वर्नस थ्योरी। ठीक है, वर्नस कोऑर्डिनेशन थ्योरी के ऊपर जो जो प्रॉब्लम आया है पिछले साल में, वो हम कैसे करें, मतलब 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड हम कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, लगभग आता है। तो ये क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करें सो दैट वो सोल्यूशन ढूंढे। देखिए, ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इज इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिया गया है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट किया है, उसमें सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ है, कितने अमाउंट फॉर्मेशन हुआ है किया है। ठीक है, उसी तरह से और एक भी क्वेश्चन है, इसी तरह कुछ क्वेश्चन है जिसको भी हम डिस्कशन करेंगे। किसी तरह हमें सॉल्व करना है विद इन 5 सेकंड, ट्रिक्स और टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, वर्नस थ्योरी में क्या है कि हमेशा याद रखना, वर्नस थ्योरी में भी जो भी प्रॉब्लम पूछा जाता है उसमें जो मेटल आयन होगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेटल आयन होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 है। तो मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। मतलब मेटल आयन के साथ 6 लिगैंड अटैच होंगे। कॉमनली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमेशा यूनिडेटमेंट लिगैंड ही दिया जाता है, तो 6 लिगैंड ही अटैच होगा। अभी की क्या हम जानते हैं, वर्नस थ्योरी में एक चीज़ है क्या, कि मेटल आयन जो है वो 2 तरह की वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। वन है 1 डिग्री वैलेंसी, अदर है 2nd डिग्री वैलेंसी। ये चीज़ को जो समझ गया वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा विद इन 5 सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छी तरह से समझिए। मेटल आयन जो है कॉम्प्लेक्सेस में वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, जो वर्नर बोले हैं, 1 डिग्री और 2nd डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री वैलेंसी कौन एग्जिबिट करता है, देखिए याद रखना, 1 डिग्री वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन ही एग्जिबिट करते हैं। वेयर 2nd डिग्री वैलेंसी हमेशा क्या कि पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी, इसको बोलते हैं 1 डिग्री वैलेंसी 2nd डिग्री, और प्राइमरी वैलेंसी 2nd डिग्री वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को नेगेटिव आयन ही के ओनली एग्जिबिट करते हैं। मतलब जब कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया होगा उसमें जो नेगेटिव आयन होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वहाँ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते होंगे। व्हेयर एज जो पॉजिटिव और न्यूट्रल स्पेसिस होंगे उस कॉम्प्लेक्स में दिया गया होंगे हमारे प्रॉब्लम में, वो क्या होगा, 2nd डिग्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करते होंगे। यहाँ पर एक चीज़ है क्या, कि देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आयन भी 2nd डिग्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है कौन सा नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सा नेगेटिव आयन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो चीज़ को हमें समझना है। वो चीज़ हम समझ गए तो हम प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हम वर्नस थ्योरी में हम जानते हैं कि क्या, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल होते हैं। आयोनाइजेबल मतलब है ये ब्रेक कर सकता है, पानी में जाने से वो ब्रेक कर सकता है। ये है नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो सकता है, मतलब ये ब्रेक हो सकता है, ब्रेक ही नहीं हो सकता। ये आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है, तो देखिए मैं एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल Cl3 डॉट NH3। क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया होगा 6NH3, और एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा CO, फॉर एग्जांपल Cl2 डॉट 5NH3 3A। ठीक है, COCl3 डॉट 5NH। तो अभी हमें क्या कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर डाल के जो लिखते हैं उसी तरह से हमें लिखना है। कैसे हम लिखेंगे देखिए, समझिएगा। मैं बोला
जो न्यूट्रल स्पीसीज है, पॉजिटिव स्पीसीज है, हमेशा सेकेंड डिग्री वैलेंसी को सेटिस्फाई। सेकेंड डिग्री वैलेंसी कहाँ पर होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। तो देखिए मैं पहले मेटल एटम को लिख देता हूँ, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे देता हूँ। मेटल एटम को लिख दिया, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख लिया। अच्छा, अभी मैं बोला कि हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर कितना अमोनिया है? वो तो सेकेंडरी वैलेंसी होगा। मैं बोला ये है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कितना है? 6 है, तो 6 NH3 यहाँ पर लिख दीजिए। अभी कितना क्लोरीन ले गया है? 3 क्लोरीन, तो बाहर लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला ऐसे कुछ आएगा, मतलब जितने भी न्यूट्रल स्पीसीज हो गए हमेशा सेकेंड डिग्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करते होंगे, ऐसे कुछ। अच्छा, इसका फॉर्मूला थोड़ा ट्राई करते हैं। अभी वैसे कुछ मेटल मैंने लिख लिया। अभी कितना न्यूट्रल स्पीसीज है? 5, तो 5 में NH3 लिख लिया। कितना रह गया है? मैं बोला कि हमेशा 6 ही पोजेस करते हैं, तो 5 और 1, तो और जो 1 है वो एक क्लोरीन होगा। यहाँ पर एक क्लोरीन होगा और एक क्लोरीन चला गया, तो और बाकी रह गया 2, तो बाहर में 2 लिख देता हूँ। ये चीज़ को जो समझ लिया उसका प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। मैं यदि लिखूँगा फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल में यदि लिखूँगा, देखिए CONH3 सॉरी COCl3 डॉट 4NH3। अभी इसका फॉर्मूला ट्राई करो। देखिए मैं बोला न्यूट्रल स्पीसीज, फर्स्ट मेटल लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल स्पीसीज कितना? 4 है, तो NH3 4 लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 6 होगा। तो 2 क्लोरीन, अभी बचा जो क्लोरीन अंदर ले आओ, बाहर क्लोरीन रख लो। ये जो बाहर जो चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ क्लोरीन है, यहाँ पर जो बाहर है, यहाँ पर जो बाहर, ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। अंदर जो क्लोरीन है यहाँ पर, ये सब बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यहाँ पर जो अंदर जो क्लोरीन है, देखो 2 क्लोरीन, ये बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी। हमेशा याद रखना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो नॉन आयोनाइजेबल होगा, मतलब ओनली जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आयोनाइजेबल होगा, ठीक है। तो वही बात है, ये चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से हो। अभी एक चीज़ है, थोड़ा समझिए। मैं लिख रहा हूँ कि क्या, देखिए कोबाल्ट NH3, ठीक है, CONH3 होल 6 Cl2, ये कितने आयन देगा? मैं सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स से डाल दूंगा तो कितना आयन देगा? देखिए एक कॉम्प्लेक्स पार्ट एक आयन होगा, 2 क्लोरीन 2 आयन होगा, मतलब ये एक पार्ट एक आयन होगा, 2 क्लोरीन और एक पार्ट होंगे, तो कितना होगा? ये प्लस होगा या माइनस होगा? तो हमेशा याद रखना CO, तो मैं लिखूँगा यदि इसको, तो क्या होगा? 2 प्लस 2Cl माइनस, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, मतलब कितना होगा टोटल आयन? 3 होगा। इसी तरह से मैं यदि लिखूँगा CONH3, सॉरी यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, 5 सॉरी यहाँ पर 5 है, CONH3 होल 6 Cl3 मैं लिख डाल रहा हूँ, तो ये आयोनाइज होगा CONH3 3 प्लस 3, आयोनाइज मतलब सॉल्यूशन में होगा। तो ये कितना है? ये कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? 1, ये कितना है? 3, तो मतलब 4। मतलब कहने का चीज़ ये है, कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, बाहर जितना होगा प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसके ऐड कर लो, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 हो गया, बाहर 2 है 3, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 बाहर 3 है तो 4, ठीक है। तो मैं यदि बोलूँगा, देखिए CONH3 होल 3 Cl3, यहाँ पर थोड़ा बोलिए कितना होगा? यहाँ पर तो बाहर कुछ नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं होगा, ये तो आयनाइजेबल भी नहीं है क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर सब है, ठीक है। मतलब ये मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये कि जब एक आयनिक स्पेसिस, मतलब एक कैटायनिक पार्ट होगा क्या अनायनिक पार्ट होगा, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 होगा और ये है कि होगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, एक ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं यदि लिखूँगा यहाँ पर, देखिए और एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ आपके डाउट के लिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब डाउट को सुलझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CO
NH3 होल 4, ठीक है, Cl2 Cl, ये है। कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, मैं बोला कॉम्प्लेक्स पार्ट एक, ये होगा एक, बाहर जो कितना है एक, तो कितना होगा 2 आयन। अभी एक चीज़ समझिए, जो जितना आयन प्रोड्यूस करेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगा। मतलब जिसका जितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब किसके लिए होता है, आयन्स के लिए। जिसके पास जितना आयन होगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगा। तो मैं यदि कंपेयर करूँगा, ए वाला देखिए यहाँ पर 3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ए वाला देखिए 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो किस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगा, जिसमें 3 आयन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। ठीक है, मैं यदि बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आएगा, देखिए डिप्रेशन में यदि बोलूँगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी वही है, जिसमें ज़्यादा आयन होगा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा आयन होगा उसमें उसका भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगा। जो नॉन आयनाइजेबल है वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है। इतना समझ लिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पहली बात है नेगेटिव आयन जो है जितना बाहर है वो ही क्या ब्रेक करेंगे, और जो जितना आयन प्रोड्यूस करेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगा, जो जितना कम आयन प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम आएगा। और एक चीज़ है, आपको कॉम्प्लेक्स को लिखना आना चाहिए, वो चीज़ हो गया तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन की तरह मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसकी तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा समझिए क्वेश्चन का मतलब, ये क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फ्रॉम, मतलब AgCl कितना फॉर्मेशन हो रहा है when AgNO3 in excess is treated with the complexes। देखिए कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया गया है 3 कॉम्प्लेक्स, इसमें वो पूछ रहा है सिल्वर नाइट्रेट दिया है कितना सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए पहली बात है इस क्वेश्चन को क्या करना है, आप जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है उस फॉर्मूला से आपको कॉम्प्लेक्स लिखना है। मैं इसके बाद लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा तो COCl3 6NH3 दिया गया है। ठीक है, COCl, इसको मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, मैं बोला कॉम्प्लेक्स को पहले मेटा लिख लो, कितना न्यूट्रल स्पीशीज है तो 3 अंदर डाल दो, बाहर कितना रहेगा 3, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा। सिमिलरली तो मैं बोलूँगा इसका, तो यहाँ पर 5 है न्यूट्रल, तो लिख लो CONH3 होल 5, और बचा रह गया क्या एक, तो एक क्लोरीन अंदर ले लो, बाहर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। इसी तरह इसके लिए मेटल लिख लो, कितना नाइट्रोजन है, कितना NH3 अमोनिया है 4 है, 4 लिख लो, बाकी रह गया 2, तो 2 क्लोरीन ले लो, 1 क्लोरीन बाहर। अभी देखिए सिल्वर हमेशा हम मतलब प्रैक्टिकल भी करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट देने से हैलोजन क्या करता है, प्रेसिपिटेशन करता है। देखिए यहाँ पर कितना आयन क्लोराइड आयन बाहर है 3 है, तो 3 सिल्वर का प्रेसिपिटेशन देगा। यहाँ पर 2 है तो 2 क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन देगा। यहाँ पर 1 है तो 1 क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन, मतलब जितना बाहर है उतना ही प्रेसिपिटेशन देगा। वही बता रहा है वो, मतलब कितना मोल ये प्रोड्यूस करेगा, ये 3 प्रोड्यूस करेगा, ये 2 प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप लिख लीजिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो पहला वाला है जो है उसमें कितना प्रोड्यूस होगा, देखिए 3 क्लोरीन बाहर है तो 3, दूसरे वाले के लिए 2 है तो 2, थर्ड वाले के लिए कितना है 1 है तो 1, 3 2 1, आंसर है सी। 5 सेकंड का अंदर हो नहीं जाएगा, हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं। द प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया एंड क्लोरीन प्रोड्यूस 4 आयन्स फॉर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में 4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है इन सॉल्यूशन में हम डालेंगे वो कॉम्प्लेक्स को तो 4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। उस फॉर्मूला क्या है, देखिए 4 आयन मतलब कॉम्प्लेक्स 4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है। 4 आयन मतलब टोटल एक मॉलिक्यूल में 4 आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वही बात बता रहा है। देखिए तो थोड़ा चेक कीजिए, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एक आयन ही प्रोड्यूस करेगा। अच्छा कितना क्लोरीन बाहर है 3, 3 + 1 क्या हो गया 4,
तो यही तो है आंसर। देखिए आंसर ए ही है। कितना आयन दे रहा है? 4 आयन। तो लगा लीजिए। आंसर बी को थोड़ा चलते हैं, चेक करेंगे। यहाँ पर कितना है? देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट एक, तो एक लिख लीजिए। यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लीजिए, प्लस ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 5। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा चेक कीजिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक, 2 क्लोरीन बाहर, ऐड कीजिए, 3 हो रहा है। ये तो नहीं होगा। ये तो नॉन कंडक्ट, ये तो आयोनाइजेबल ही नहीं है क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, तो नॉन आयोनाइजेबल है, ये इसके पास 0 है। तो ये 4 प्रोड्यूस कर रहा है, 4 दे रहा है, आंसर है, हो जाएगा आराम से। अभी और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, देखिए और एक क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। देखिए मैं बोला कि जो जितना आयन प्रोड्यूस करेगा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है। पहले हमें क्या करना है? कितना आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो चेक करना है। देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट एक, तो मैं एक लिख रहा हूँ। 3 क्लोरीन है प्लस 3, कितना है? 4। यहाँ पर थोड़ा चलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक प्लस 2 क्लोरीन है बाहर, 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर चलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक क्लोरीन है बाहर, तो 2। यहाँ पर 0। तो कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है? यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 5 सेकंड में नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अभी थोड़ा चलते हैं, ये थोड़ा ये प्रॉब्लम थोड़ा देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। Which of the following compound gives 1 mole AgNO3 precipitate with 100 ml of 10 molar solution of AgNO? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसमें कौन कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोलर AgCl प्रोड्यूस करेगा जब इतना AgNO3 वो दे रहा है। देखिए इतना AgNO3 का मतलब क्या है, हमेशा याद रखना। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, इस कुछ ml में कितना मोलर डाल रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, तो इसको AgNO3 को मोल में कन्वर्ट करना। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए सीधा कितना मोल दे रहा है? 10 मोल। कितना ml में है? 1000 सॉरी 100 ml डिवाइडेड बाय कितना होगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? लिख लीजिए, ये 2 है 2, तो क्या होगा? 1 मोल। तो देखिए कितना AgNO3 दे रहा है? 1 मोल AgNO3 दे रहा है। वो बोल रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स 1 मोल क्लोरीन AgCl प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स 1 मोल प्रेसिपिटेट करेगा? मतलब 1 मोल किसका बाहर, मतलब 1 क्लोरीन किसका बाहर है वो हम चेक करेंगे किस कॉम्प्लेक्स में। देखिए इसका फार्मूला मैं लिखूंगा, यहाँ पर 6NH3 है, कोबाल्ट है, तो न्यूट्रल स्पेसिस अंदर जाएगा, तो मैं लिख लूँगा फार्मूला यदि इसका CONH3 Cl3। इसका मैं लिख लूँगा CONH3 होल 5। देखिए यहाँ पर 5 है और एक अंदर जाएगा, तो Cl लिख लीजिए, Cl2। इसके इसको यदि लिखूँगा मैं तो कैसे होगा? CO कितना NH3 लिखूँगा, 4 है। अभी कितना रह गया? 2 रह गया, तो 2 क्लोरीन अंदर ले लो और एक क्लोरीन है। तो देखिए इसमें इसको यदि मैं आयोनाइज करूँगा तो कितना क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है? 1। तो 1 मोलर AgNO3 देने से ये 1 मोलर AgCl प्रोड्यूस करेगा। ये कितना प्रोड्यूस करेगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा कितना? 3। तो यहाँ पर ही ये क्लोरीन है, मतलब वो पूछने के लिए कोशिश कर रहा है किसके पास 1 क्लोरीन बाहर है, इसके पास है। तो आंसर क्या होगा? C। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई कीजिए, उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है। एन एक्सेस ऑफ यहाँ पर AgNO3 एक्सेस डाला है इन 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरोटेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है एक्सेस में, 100 ml ऑफ 0.0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डाइक्लोरोटेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड लिखा हुआ है। देखिए पहली बात तो है हमें इस फॉर्मूला से कॉम्प्लेक्स लिखना है। कितना? देखिए क्रोमियम है, मैं क्रोमियम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मेटल कौन है? क्रोमियम। अच्छा,
यहाँ पर टेट्रा एक्वा वाटर 4 है, वाटर 4 लिख लिया, डाई क्लोरो 2 क्लोरीन है, अभी खत्म, 4 2 6 हो गया। बाहर कितना क्लोराइड है देख लीजिए, 1 क्लोरीन है। ये फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स का दिया गया है। एक्सेस ऑफ AgNO3 इसमें ट्रीट किया गया, कितना दिया गया 10 ml 0.01 मोलार। मैं बोला हूँ ऐसा कुछ दिया होगा तो उसको मोल में कन्वर्ट करना। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए, मैं बोला 100 ml दिया गया, 100 लिख लो, उसमें क्या लिख लो 0.01 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लो, ऐसे कुछ लिख लो तो कितना आएगा देखिए, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 0.001 मोलार। इस इतना मोलार आया। अच्छा वो दिख रहा है कितना मोल्स ऑफ, देखिए क्वेश्चन देखिए, तो 0.001 मोलार आ रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है उतना मोलार वो लिया है। सो सिल्वर नाइट्रेट दिया है तो एक कॉम्प्लेक्स में कितना क्लोरीन बाहर है, 1 क्लोरीन बाहर है, तो 1 क्लोरीन मतलब कितना वो प्रोड्यूस करेगा 0.001 मोलार ही AgCl प्रोड्यूस करेगा। 1 क्लोरीन के लिए इतना 2 होगा तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1 क्लोरीन बाहर है तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मतलब 0.001 ही, तो आंसर क्या है 0.001। 5 सेकंड में नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो समझ लिया, ये जो 3 4 5 क्वेश्चन हम डिस्कशन किए उसका आराम से जो क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो सब लेकर आएंगे, ट्रिक्स इसी तरह से हम आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा वीडियो जब यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और कहाँ पर डाउट होगा और किस चैप्टर में आपका डाउट आ रहा है आपको वो आप बताएंगे तो उस रिलेटेड हम वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। वो कमेंट में लिख लेना, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।